सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के श्री 1008 सिद्धेश्वर काली कल्याण धाम गुलाबपुरा में आज चैत्र सुदी नवमी के अवसर पर धाम के महंत बाबूजी राजेंद्र सिंह चुंडावत के सानिध्य में नवचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। विश्व में सुख शांति तथा सद्भावना एवं समृद्धि के लिए नवचंडी यज्ञ में मानव कल्याण के लिए भक्तों ने आहुतियां दी। नवचंडी यज्ञ के मुख्य यजमान प्रहलाद सिंह राठौर निवासी चुरू, अरुण सिंह निवासी चुरू, गणेश भाई देसाई निवासी वापी गुजरात तथा नरेश भाई निवासी दमन गुजरात रहे। कार्यक्रम में नवचंडी महाप्रसादी के यजमान हितेश भाई निवासी कतिसौर रहे तथा नवचंडी यज्ञ के मुख्य शास्त्री पंडित हेमेंद्र पंड्या तथा धर्मेश पंड्या रहे। यज्ञ में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा आसपास के कई भक्तों गणों ने पूर्णाहुति का लाभ लिया। नमस्ते ओम नमस्ते नमो नमो इंडिया नाम दीचाति बुधा नाम जगलिय बुधे जो आप देवे भी नमो नमः ओम सिद्धु नबियंदक नमस्ते ओम नमस्ते नमो नमः ओम दादु दादु को धन साधु बेजुबाने बदानी भेंदु जापता ओम यादान को दादु यादान भक्तवी नम्र मूर्ति भी ओम ये ऋषिरुवाच ओम एवं ननु वानु में भी नाभ्यान मनंदन ओम नाभ्य ननु दली गोचम ने समुद्रता प्रविच्चिवा ओम सोतमे देवी धनते तुमने कुदे ने पराजिते ओम सदिगति गति समते दुतो के जुगीयते ओम सदा अधिके दिसमा ज्ञाता हिमाचल कृता जिने ओम ततो मिजते दर्जन मुंड देवते जुम जुमयो ओम आमे को दामे मामा देवाने नी मादनम ओम देवता के दामे दैदान गुरे गुना ओम दिदम दादु दिदन नाममान गुजमरती ओम दिलम रजिरोदरम दा वाग्मी प्रजडुलगम जारुदेहा देव्याया तदमिदं जगदात्मशक्त्या निजे च देवगणशक्ति समूहमूर्त्या तामम्बिकामखिल देवमहर्षि पूज्या भक्तानदात्मविददातु शुभानि दान यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्दो ब्रह्माहरजनैव तुमलं बलं च सादम्बिका किल जगत् परिपालनाय नाशाय जाशुभभयस्य मतिं करोतु याची स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदाङ्कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमतीत्यमेव किं चापि वीर्यमधुरक्षयका विभूरि किं चाहवेषुजरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु दुर्व्यसुररेव गणाधिकेषु हे और राणे यज्ञ में आप सब पधारे मारो खूब खूब आपने तक आभार है। कलाजी महाराज आपने सबने इच्छा पूरी करी इस मारी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यहाँ नवचंडी का प्रारंभ हुआ था। 9 दिवसीय पाठ आचार्य हेमेंद्र कुमार शास्त्री के द्वारा विधि विधान के साथ किए गए। 9 दिन तक विधि विधान उन्होंने 10 पाठ किए। आज
रामनवमी के दिन यहाँ स्थापित देवताओं का पूजन, गणपति पूजन, मातृका पूजन, योगिनी, मरुदगण सभी देवताओं का आह्वान करने के बाद राजोपचार विधि से पूजन अर्चन विधि किया गया। तत्पश्चात ग्रह होम करने के बाद यहाँ सप्तचटी यज्ञ का पूरा हवन किया गया। आचार्य ने विधि विधान के साथ इस यज्ञ को किया गया। क्षेत्र की कल्याण की कामना के लिए कमजत कला राठौड़ के यहाँ देव उपासक जो हैं क्षेत्राधिपति और सिद्धेश्वर काली कल्याण नाम से ये विख्यात है, उस मंदिर पर आज नवचंडी का पूर्णाहुति होम भी किया गया। सभी दर्शनार्थी बहुत आनंद और भाव के साथ यहाँ उपस्थित हुए। क्षेत्र की कल्याण और वाकड़ की सुख समृद्धि की कामना के लिए यहाँ महंत राजेंद्र सिंह जी चुंडावत जो हैं उनके आचार्य यजमान में पूजन अर्चन किया गया। समस्त विधि विधान हमारे इस पूरे कार्यक्रम के आचार्य हेमेंद्र भाई शास्त्री के द्वारा यह किया गया। आपके नेतृत्व में क्षेत्र के कल्याण के कार्य हमेशा हुए हैं और यहाँ वागड़ की समृद्धि की कामना की गई। मैं धर्मेश पंड्या गुलाबपुरा से और टामटिया निवासी पंडित। यह मंदिर आज से लगभग 20-25 साल से यहाँ पे बाबूजी का दीपक हम लाए थे। उनके जो मेन स्थान है वहाँ से आज तक मैं लगभग गत 25 साल से मैं यहाँ पर नवचंडी का आयोजन दोनों नवरात्रि में करता हूँ। और यहाँ पर जो लोग आते हैं, मैंने देखा कि जो लोग निसंतान हैं या उनके शारीरिक कोई प्रॉब्लम में, ऐसे लोग भी ऐसे कि जहाँ डॉक्टर ने ना कह दिया था कि आपके अच्छा नहीं हो सकता है, ऐसा कार्य भी यहाँ पर बाबूजी की कृपा से लोगों का हुआ है और होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। मैं यहाँ पर जो कार्य करता हूँ भाव से मैं बाबूजी से मैं भी यही अर्ज करता हूँ कि यहाँ पर जो व्यक्ति आए, जो दुख लेकर के आए, तो वो मतलब निराश होकर नहीं जाए, आशा की किरण लेकर जाए। और ज़्यादातर करके हमारे यहाँ वागड़ के और गुजरात के कई भक्त यहाँ आते हैं और वो बाबूजी का जो चमत्कार बताते हैं उससे मैं भी कभी अचंभित रह जाता हूँ। और कई बार जो है वो सर्प के रूप में बाबूजी के दर्शन भी हमें नवरात्रि में और श्रावण मास में यहाँ होते ही रहते हैं। और बाबूजी का एक अलौकिक ऐसा अज्ञात मतलब उनका कृपा दृष्टि लोगों को ऐसी प्राप्त होती है कि उनके कार्य होते हैं। ये आज जो यहाँ पर भोजन का आयोजन किया गया है वो भी जिसके द्वारा किया गया, उनके कोई संतान नहीं थी और जो है वो डॉक्टर ने भी संतान होने में थोड़ा टाइम लगेगा या नहीं हो सकती ऐसा था, मगर बाबूजी ने कहा कि तेरे संतान होगी, इसलिए होगी। तो इनके पहले लड़की का जन्म हुआ, अभी ये लड़के का जन्म हुआ और उसी उपलक्ष्य में इन्होंने ये कार्यक्रम जो है वो बाधा रखी थी कि मेरे लड़का होगा तो मैं ये कार्य करूँगा। तो उनके द्वारा ये तो इसी प्रकार से भक्तजन जो है वो अपनी मन्नत लेते हैं और पूरी होने पर यहाँ पर सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं और सभी जाति के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं। सिख भी हमारे वो जो है वो लगभग आज 10-15 हाँ प्रतापगढ़ से अपने दरियावत से आते हैं। वो आज 15-20 साल से यहाँ बाबूजी के भक्त हैं और राजू भाई स्वयं जो है वो भी यहाँ पे आते ही रहते हैं। इसलिए यहाँ पे सभी धर्मों का जो है वो मिलन है और सभी लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पर आकर के अपनी कार्य की पूर्ति करते हैं और सिद्धनाथ दादा की कृपा से और बाबूजी की कृपा से उनके सर्व कार्य होते हैं। सुना बाबूजी की एक गादी गुजरात में भी लगती है और एक गादी बाबूजी का जो है वो गुजरात के जो भक्त यहाँ आते हैं उन दमन और वापी से, तो उनके दूर पड़ता है, तो बाबूजी को उन्होंने अर्ज किया तो एक मंदिर वहाँ पर वापी में भी बाबूजी का है। वहाँ पर एक भक्त ने जो है वो पूरी ज़मीन और पूरा वहाँ पे बनाने की ज़मीन जो है वो निःशुल्क बाबूजी को भेंट की है और उसने भी इसलिए कि उसका कोई कार्य था वो हो गया, तो उसने कहा कि ये मेरा ज़मीन है, उसमें आप मंदिर बनाओ और वहाँ के सभी भक्त मंडल जो है वो उस मंदिर का भी जो है संचालन अच्छे प्रकार से गुजरात में कर रहे हैं। और इस प्रकार से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चैत्री नवरात्रि का 9वीं में आज हवन किया जाता है कलाजी मंदिर पे। यहाँ के मेहनत राजेंद्र सिंह जी चुंडावत हैं। यहाँ पर राजस्थान, एमपी, गुजरात सभी तरह से यहाँ के लोग दर्शन के लिए आते हैं। इनकी जो भी आते हैं और मन में जो भावना लेकर आते हैं उनकी मन की मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ कई जिलों के और कई बाहर के लोग और सर्व समाज के लोग आते हैं।
और भगवान की आशीर्वाद है कि ग्राम पंचायत पाटला हंडिया में बने गुलाबपुरा के राजेंद्र सिंह की मेहनत की जब भी हो और जहाँ से भी लोग आते हैं इनकी मन्नतें पूरी होती हैं। की जय बोलो गातोड़ जी महाराज की। गुलाबपुरा में विगत सन 96 से कलाजी महाराज का यहाँ महंत राजेंद्र सिंह जी पे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और तब से लगे सन 2002 में यहाँ इस स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ और हर साल चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि दोनों में यहाँ यज्ञ भगवान माता जी का करते आ रहे हैं और यहाँ पर गुजरात राजस्थान के सभी जिलों से करीब करीब वागड़ क्षेत्र के परिक्षेत्र आसपास के एमपी के सब भक्तजन इस मंगरी पे सच्ची श्रद्धा से जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं कलाजी महाराज। और तन मन से सेवा भाव सभी भक्तजन आने वाले करते हैं। हम धरियावत से आए। धरियावत से आए। हाँ जी। आज रामनवमी का यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताइए। बहुत ही अद्वितीय है कि जिसकी मैं एक कल्पना से भी परे कि क्या वर्णन करूँ। मैं फर्स्ट बार यहाँ आई और मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना भव्य दर्शन हुए, इतना आशीर्वाद, इतने लोगों की श्रद्धा जो श्रद्धा से आए अपना दुख लेके अपनी खुशी पाने के लिए और सबको आशीर्वाद मिला। इतना भव्य प्रोग्राम यहाँ हुआ बाबूजी की ओर से और सारे भक्तगण की ओर से। यहाँ प्रसादी हो रही है, महाभोग का आयोजन हो रहा है, सब प्रसाद ग्रहण करके जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर वेला है ये और आज किसकी मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम गणेश देसाई है। कितना समय से यहाँ पर आए? मैं पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ बाबूजी के साथ। श्री काली कल्याण धाम गुलाबपुरा से 1 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं और वापी में भी बाबूजी पधारते हैं और वहाँ पे भी हमारे भक्तगणों का बहुत बड़ा समूह है और वहाँ पे भी बाबूजी निस्वार्थ सेवा करते हैं और जो दुखी हैं, जो लोग को कोई ना कोई तरीके से तकलीफ़ रहती है तो बाबूजी निस्वार्थ से उनकी सेवा करके उनके दुख दूर करते हैं। तो हम सब लोग उनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा लगा सर यहाँ आके और भगवान को हम मांगते हैं यहाँ के सिद्धेश्वर महादेव को और उनका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और जब से हम यहाँ आ रहे हैं तब से इन्हें बहुत सारी जो मन्नतें मांगी है सब सफल हुई है। तो हमारे बच्चा है जो बड़ा वाला बच्चा उसकी इच्छा हो गई कि इस साल का भंडारा हमारी तरफ से भोजन का प्रसाद हमारी तरफ से करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ काफ़ी श्रद्धालु सब आए भी हैं और यहाँ हमें अच्छा लगा और इनके प्रति जो आस्था है भगवान की बहुत ही अच्छी आस्था है। जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। आपका शुभ नाम सर? शांतिलाल। कहाँ के हैं? कतीसौर के। ये हमारे छोटे भाई है और इनकी इच्छा थी कि एक बार हमारी तरफ से यहाँ भंडारा हो जाए और आज भगवान ने इनकी बात सुन ली और अच्छा हो गया। इनकी मनोकामना भी सब पूरी हो गई है और हम सब हमारे कतीसौर परिवार की तरफ से बहुत हमको खुशी है। ये पूरा परिवार हमारा यहाँ पर, ये हमारे भतीजे हैं, इनका भी ले हम सब यहाँ पर। हाँ बताइए आप भी। हाँ तो बहुत अच्छा लगा। भगवान के प्रति श्रद्धा थी, जैसी सबकी इच्छा थी वैसी मनोकामना पूरी हुई। आप सबका सहयोग और बहुत अच्छा रहा और इतने सारे जितने हमारी इच्छा थी इतने सारे श्रद्धालु भी यहाँ सब आए और सबने आराम से प्रसाद ग्रहण किया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। आज 25 साल से मैं इस परिक्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। जो भी भक्त यहाँ आया उसकी पूर्ण मनोकामना हुई है, कोई खाली कोई निराश नहीं गया है। अस्तु की ओर से सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं वापी गुजरात से हम आए हैं और सभी भक्तजनों का हम स्वागत करते हैं
और कला जी की कृपा से आज मैं कम से कम मैं 20-22 साल से इस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कला जी की बहुत मेहरबानी आज तक हमारे ऊपर रही है, बहुत सारे हमारे चमत्कार भी हैं और कला जी के पास कोई आज तक खाली हाथ गया नहीं है। नवमी का हवन था, कलावासी महंत राजेंद्र सिंह जी और यहाँ MP UP से पधारे थे, उनकी तरफ से हवन था और प्रसाद का भोजपुर से सुतार जी हैं उनकी तरफ से और हमारे सरपंच साहब और हम सब गणी रह के ये काम कर रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद है, मंच के आशीर्वाद से सब बढ़िया हो रहा है। मैं गुलाबराज रास्ते जाते हुए यहाँ महंत राजेंद्र सिंह जी छुट्टावत का कहानी करनी है। उसके बाद में यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, राजस्थान से आते हैं, गुजरात से आते हैं, उदयपुर हर प्रकार से आते हैं, उनकी मन्नतें हर तरह की कामयाब होती है और मन्नत के लिए हर व्यक्ति का आशीर्वाद यहाँ प्रदान बिल्कुल क्लियर होता है। हम दरियावत से आए हैं, प्रतापगढ़ जिले से, और यहाँ कला जी के प्रांगण में मंदिर में यहाँ दर्शन करने आए हैं हवन में। इससे पहले आप यहाँ इस धाम पर आए हुए हैं? हाँ जी, मैं पिछले 14-15 साल से यहाँ लगातार आ रहा हूँ। 15 साल से लगातार आ रहा है। कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई, ऐसा कुछ? सब पूर्ण हुई है, सब इनके आशीर्वाद से हुआ है। जो भी कार्य हुआ है सब यहीं से हुआ है। आपका नाम क्या है? रवप्रीत सिंह। कहाँ से हैं? दरियावत से। सर बताइए, आप कहाँ से आए? हम चूरू से आए हैं, सालासर। चूरू जिला है, तहसील रतनगढ़ है और सालासर के रहने वाले हम। मेरा नाम है प्रहलाद सिंह और यहाँ पे 2005 के अंदर मेरे यहाँ पे पोस्ट के ठेके थे। उस टाइम यहाँ पे बाबूजी के आना हुआ मेरा और मेरी अच्छी भक्ति और मेरा अच्छा हुआ कि यहाँ आने से मेरा बहुत ही आगे जो ग्राउंड था वो आगे फैलता चला गया और अभी मैं 15-16 साल से यहाँ पे आता हूँ। आज जो हवन करवाया गया सर, ये आपके तत्वाधान में हुआ? हाँ सर, हवन जो किया गया, हाँ हवन के यजमान आप ही? हाँ जी, नहीं ये सब बाबूजी की समिति के अंदर ही हुआ है। हम तो ये बुलाते हैं, हर नवरात्रि में बुलाते हैं, हम आते हैं यहाँ पे और बाबूजी की सेवा लेते हैं यहाँ पे और आशीर्वाद यहाँ से लेकर फिर जाते हैं। जय हो। मैं तो यहाँ दूसरी बार आया हूँ। यहाँ की जैसे बहुत अच्छी बातें हैं। महाराज जी ने यहाँ 14 साल भक्ति की, फिर महाराज जी को कल्याण जी की थापी लगी। इससे वहाँ लोगों का उद्धार बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ आने से बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हनुमानगढ़ जिले से अरुण बिश्नोई है। इस वर्ष भी चैती नवरात्रि के पर्व पर 9 दिवसीय नवचंडी पाठ किया गया। वही आज रविवार को पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न हुआ। काली कल्याण धाम गुलाबपुरा जिला सागवाड़ा के मुख्य सेवक राजेंद्र सिंह जी की काफ़ी आत्मीय भाव के साथ यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। इसी के चलते यहाँ कलाजी राठौड़ का काफ़ी चमत्कार देखने को मिलता है। आज सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए। हर एक श्रद्धालु की मन्नत यहाँ लेने पर पूर्ण होती है। मैं भी दरियावत जिला प्रतापगढ़ से आया हूँ। जब मैं पहली बार आया था तो मेरे मदर इन लॉ की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैंने यहाँ मन्नत ली थी। वो मन्नत काली कला राठौड़ ने पूरी की है। उस वजह से मेरी आस्था काफ़ी बड़ी, मेरी भावना काफ़ी बड़ी, तो मैं परिवार सहित यहाँ दर्शन के लिए आया हूँ। आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पधारे हैं और यज्ञ में भी वापी से और अन्य राज्य से भी यहाँ पधारे हैं। सभी आनंद ले रहे हैं, माँ प्रसादी का लाभ ले रहे हैं। जय कल्याण, जय माता कालका। पिछले करीब 7 वर्षों से मैं यहाँ काली कल्याण धाम मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ जो भी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं उनकी हर मनोकामना करीब करीब पूरी होती है। अपने खुद ने लड़का मारा और मेरे खुद स्वयं के भी बच्चे संबंधित कुछ समस्या थी, उसका निवारण भी यहाँ आने के पश्चात ही हुआ है। आज मेरे करीब 6 साल का लड़का है, सुरक्षित है भगवान की दया से और स्वस्थ लाभ है जी।